अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है। ठीक है। और मैं आज जो है चैप्टर नंबर 1 क्लास नंबर 9 और केपीके का बोर्ड मैथ्स जो है ये मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और जिसमें हमारे पास पहला चैप्टर है मैट्रिक्स। लेकिन इससे मैं पहले एक बात कहता हूँ कि मैंने एक सेमिनार रखा हुआ था, तो वो प्लीज़ आप सब लोग देख ले। वो इस वजह से देख ले कि उसमें मैंने बताया हुआ है कि किस तरह मेरे साथ जो है चलना है। ठीक है ना। तो वो लाजमी देख ले। और मैं चलता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है ना। तो मेरे पास सबसे पहले जो चैप्टर है वो हमारे पास है मैट्रिक्स। ठीक है ना। सबसे पहले हम मैट्रिक्स मैट्रिसेस को पहचान लेते हैं कि मैट्रिक्स हमारे पास कहते हैं किसको। ठीक है। मैट्रिसेस का कंसेप्ट सबसे पहले हमारे पास आर्थर केली ने हमारे पास दिया हुआ था, और वो दिया हुआ था 1860 में। मैट्रिसेस बेसिकली प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है। प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है। मैट्रिसेस सिंपल हम इस तरह हमने जान लिया कि मैट्रिसेस जो है वो प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स किसको कहते हैं? तो मैट्रिक्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हमारे पास मैट्रिक्स कहते हैं किसको। लेकिन इससे पहले ये मैंने मैट्रिक्स की डिफिनीशन लिखवाया हुआ है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले जो है हम फिजिकली जो है मैट्रिक्स को जान लेते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स होती क्या चीज़ें हैं। फिर जब हम भी एक अपनी जगह पे जो है हम एक दुकानदार के पास चलते हैं, तो उन्होंने फॉर एग्जांपल हम एक बुक वालों की दुकान के पास चले गए, तो उन्होंने अपने बुक की जो अरेंजमेंट करवाए होते हैं, ठीक है था, तो वो उन्होंने इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स करवाए हुए होते हैं। ठीक है। तो जब हम उसकी दुकान पे चलते हैं, तो उसकी हर चीज़ जो है हमें जब खूबसूरत लगती है, तो हम खुद ब खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और उससे जो है हम अपने लिए जो जो भी बुक लेना हो तो हम वो चीज़ ले लेते हैं। ठीक है ना। इसी तरह हम जब एक दवाइयों के पास चलते हैं, तो उन्होंने भी अपने जितने भी चीज़ें हैं उन्होंने उस दवाइयों को जो है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स रखा हुआ होता है। और जो है उसको भी आसानी होती है। ठीक है। वो उसको जो दवाई भी आप कहते हो तो वो उससे निकाल के जो आपको दे देते हैं। इसी तरह हम जब कपड़ों की दुकान पे चलते हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने हर चीज़ जो है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स रखा होता है। तो मैट्रिक्स नया चीज़ नहीं है। जब कभी भी फिजिकल डिफिनीशन ये है कि जब कभी भी हम किसी भी चीज़ की अरेंजमेंट करवाते हैं, ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। और उर्दू में हम ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स कहते हैं खूबसूरती को। लेकिन चूंकि हमारे पास इधर जो सब्जेक्ट है वो मैथ्स है, तो इधर कपड़ों की शॉपिंग की इसकी जो है खूबसूरती हम नहीं पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम जो है मैथ की मतलब नंबरों की खूबसूरती इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मैंने मैट्रिक्स की डिफिनीशन को कुछ यूँ लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर इनक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले इसके अंदर जो हमारे पास बड़े बड़े लफ्ज़ है, इसको मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ठीक है ना। और उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं रेक्टेंगल के। रेक्टेंगल हमारे पास किसको कहते हैं? रेक्टेंगल उस शेप को कहते हैं कि जिसके अपोजिट साइड एक दूसरे को बराबर होते हो, तो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगल। जिस तरह हमारे घर होते हैं तो उसमें कमरा होते हैं, तो कमरे की हम देखते हैं एक वाल की जितनी भी लंबाई होती है दूसरी वाल की भी इतनी लंबाई होती है। ठीक है ना। तो अपोजिट वालों की लंबाई जब भी बराबर हो किसी भी फिगर में, तो उसको हम कहेंगे रेक्टेंगल। फॉर एग्जांपल हम ये एक शेप मैंने बना लिया, तो हमने फॉर एग्जांपल कह दिया कि ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये 2 सेंटीमीटर है। तो इसको हमने अब देखिए अपोजिट साइड बराबर है, तो इसको मैंने नाम दे दिया रेक्टेंगल। अब ये नहीं है कि ये दोनों लाजमी जो है बड़े होंगे, इसको हम सिर्फ रेक्टेंगल कहेंगे। जब रेक्टेंगल स्पेसिफिक हो जाते हैं ना, अब ये डिफिनीशन इसके ऊपर भी हम लगाते हैं। मतलब हमने एक इस तरह फिगर बना लिया जिसमें चारों साइड बराबर है। फॉर एग्जांपल ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, और ये भी 3 सेंटीमीटर है, और इस तरह ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो इसमें हमारे पास अपोजिट साइड बराबर है, तो इस वजह से इसको हमने नाम दे दिया रेक्टेंगल। और इस तरह शेप जिसमें चारों साइड बराबर हो ना, तो इसको फिर हम कहते हैं स्क्वायर।
तो स्क्वायर कोई नई चीज़ नहीं है, ये इसी ही रेक्टेंगल से आया हुआ है। लेकिन जब रेक्टेंगल एक स्पेसिफिक हो जाती है कि मतलब उसमें चारों साइड बराबर होते हैं, तो उसको हम फिर कहते हैं स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल होगा। दूसरी बात हम दूसरी जो है हम जाएंगे अरे के ऊपर कि अरे हमारे पास के किसको कहते हैं, ठीक है। अब अरे हमारे पास किसको कहते हैं, अरे कहते हैं कि जब कभी भी हम नंबरों की अरेंजमेंट करवा ले इन द फॉर्म ऑफ रो, इन द फॉर्म ऑफ कॉलम, तो इसको हम कहते हैं अरे, ठीक है ना। तो बुक के शॉप पे हम चलते हैं तो इन्होंने क्या किए होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रो, मतलब जो हॉरिजॉन्टल होती है, इस तरह जो हमारे पास होते हैं ना, इसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल। और जो हमारे पास ऊपर से नीचे की तरफ होते हैं, इसको हम कहते हैं वर्टिकल, ठीक है। तो जब जो नंबर हमारे पास हॉरिजॉन्टल होंगे ना, हॉरिजॉन्टल, तो हम उसको कहेंगे रो, मतलब 2 3। तो ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है ना, तो ये हमारे पास इसका रो होगा। और जब ऊपर से नीचे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने 4 लिख लिया, यहाँ पर मैंने 5 लिख लिया, तो ये एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम, ठीक है। तो जो वर्टिकली हमारे पास होते हैं उसको हम कहते हैं कॉलम, ठीक है ना। तो अरे किसको कहते हैं, कि जब कभी भी हम नंबरों की अरेंजमेंट करवा ले इन द फॉर्म ऑफ रो एंड इन द फॉर्म ऑफ कॉलम, तो उसको हम कहते हैं अरे। और ये जो हमारे पास होती है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये, इसको मैट्रिक्स के अंदर इसको कहते हैं एलिमेंट, या इसको दूसरा नाम देते हैं एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास अरे आ गया। तीसरे जो है हम जाएंगे रियल नंबर के ऊपर, तीसरा जो हम जाएंगे वो रियल नंबर होगा। तो तीसरा जो हमारे पास आ जाते हैं वो आ जाते हैं रियल नंबर। हम रियल नंबर से पहले नेचुरल और इंटीजर सिंपल हम पढ़ेंगे, फिर दूसरे चैप्टर में जो हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर हमारे पास वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू इन्फिनिटी चलते हैं ना, उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर इसको कहते हैं वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं और फिर इन्फिनिटी को चलते हैं, उसको हम कहते हैं होल नंबर। और इंटीजर नंबर हम उसको कहते हैं जो हमारे पास प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 और अप टू इन्फिनिटी को चलते हैं, उसको हम कहते हैं इंटीजर नंबर। और इन सारे नंबर को हम कंबाइनली नाम देते हैं रियल नंबर। लेकिन इसके साथ रियल नंबर हम इस वजह से कह देते हैं कि इसके साथ अंडर रूट 2 नंबर हो गया, अंडर रूट अंडर अंडर -√2 हमारे पास हो गया, इस तरह नंबर, ठीक है ना। और इस रियल नंबर के अंदर जो है हमारे पास रेशनल नंबर भी आ जाते हैं और इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं, वो हम दूसरे चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन ये जो नेचुरल नंबर, वो नंबर जिसके अंदर नेचुरल नंबर भी आ जाए, होल नंबर भी आ जाए, इंटीजर नंबर भी आ जाए, रेशनल नंबर भी आ जाए, इरेशनल नंबर भी आ जाए, ठीक है ना, और ब्रैकेट वाले नंबर भी आ जाए, ठीक है। तो इस तरह नंबर को हम कहेंगे रियल नंबर। तो मैट्रिक्स के अंदर वो नंबर जो हमारे पास रियल हो, ठीक है, रियल नंबर भी हमने पहचान लिया कि रियल नंबर कहते हैं किसको, ठीक है ना। इसके अरेंजमेंट हम करवा ले। इसके बाद जो है हमारे पास आ जाते हैं इनक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है ना। तो स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं किसको, उसको हम पढ़ लेते हैं। तो हमने इसकी कंबाइंड एग्जांपल ले लेते हैं कि जब कभी भी मैट्रिक्स की अरेंजमेंट करवा ले, मतलब अरे मीन अरेंजमेंट करवा ले इन दिफा, अरे अरे ने बता लिया कि रो और कॉलम के जो नंबर की अरेंजमेंट होती है उसको हम कहते हैं अरे। तो और उस रियल नंबरों की अरेंजमेंट करवा ले इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, तो हमारे पास ये 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, और इसको हम इनक्लोज कर ले एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो ये एक पूरा जो हमारे पास बन जाते हैं ना, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो ये सिंपल सा मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन था और उसकी जो
हमारे पास बड़े बड़े वर्ड थे, तो उसको भी जो है हमने साथ डिस्कस किया, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास आ गया मैट्रिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ऑर्डर किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।